बहुत पुराने समय में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम मृकंडू था। उनके एक भी संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी। ओम एक दिन नमः शंकर शिवाय। भगवान प्रसन्न होकर आए और उन्होंने कहा, बताओ क्या वरदान मांगते हो। तो उनकी पत्नी और मृकुंड ने कहा कि हमें संतान चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बुद्धिमान लड़का देता हूँ, पर उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष रहेगी। और दूसरा, एक साधारण लड़का देता हूँ, पर उसकी आयु दीर्घायु रहेगी। बताओ तुम्हें कौन सा बच्चा चाहिए। तो ऋषि मृकंडू ने कहा कि मुझे बुद्धिमान लड़का चाहिए जिसकी आयु 16 वर्ष हो। तो ऐसे शिव जी ने उन्हें वरदान दे दिया। फिर उनके एक लड़का हुआ जिनका नाम था मार्कंडेय। वह बहुत ही पराक्रमी, साहसी और बुद्धिमान लड़का था। जैसे जैसे उसकी उम्र बीतती गई, जैसे ही वो 16 वर्ष का होने लगा, तो उसके माता पिता की दुख के कारण वो उनसे पूछने लगा कि भाई आपको किस बात का दुख हो रहा है। फिर जब उसे सच्चाई बताई गई तो उस मार्कंडेय ने कहा कि ठीक है। जब उसका जन्मदिन था, जब उसने 16 वर्ष पूरे कर लिए थे, तो उसके जन्मदिन पर वो महाकाल के दर्शन करने गए और उनसे लिपट कर उन्होंने महामृत्युंजय का जाप करा। तभी यमराज का उन्हें लेने के लिए टाइम हुआ। जैसे ही यमराज वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि मार्कंडेय भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा है और महामृत्युंजय का पाठ कर रहा है। जैसे ही यमराज ने जाल फांस फेंका तो मार्कंडेय के साथ साथ भगवान शिव भी उस जाल फांस में फंस गए। तभी यमराज मार्कंडेय को खींचने का प्रयास करे, पर वो शिवलिंग के साथ खींचाए। तभी महाकाल को गुस्सा आया और वो प्रकट हुए और उन्होंने एक ही वार में यमराज को मार दिया। इसलिए कहते हैं ना कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। फिर महाकाल ने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए वापस यमराज को जिंदा कर दिया। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है, इसलिए मार्कंडेय ने उसके काल को भी हरा दिया महाकाल की भक्ति करके।